ऑलराइट, तो कहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है? हाँ, तो ये यहाँ से ऊपर हम लोग उल्टा पढ़ रहे थे ना। तो यहाँ तक देख लिए थे। चंद्रभागा तुम्हारा कहाँ है? वो पंडरपुर जो महाराष्ट्र वाला है, वित्तल वाला। ठीक है, फेमस पिलग्रिमेज साइट चंद्रभागा रिवर वहीं पे है। कावेरी नदी का एसोसिएशन किससे है? त्रिचुरापल्ली से है। ठीक, सो ये चोल वंश में के समय ये के सिटाडेल हुआ करता था, त्रिचुरापल्ली नामक जगह। ठीक है, फिर रिवर लिडेयर तो हम लोग देख चुके हैं, ये पहलगम कश्मीर में है। यहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, पहलगम, रिवर लिडेयर। ठीक है, अब ये कुछ वाटरफॉल्स हैं, जैसे ये है अमृत धारा वाटरफॉल। अब ये किस पे है? ठीक है, तो ये देखना है। अमृत धारा है हसदेव पे। हसदेव रिवर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हसदेव रिवर वैसे देखा जाए तो उड़ीसा में भी पार्ट ऑफ दैट रिवर है, चलती बहती है, लेकिन in particular this waterfall that is called Amrit Dhara waterfall, so that is in Chhattisgarh on the Hasdev river. Now then we have a one Tawang falls, ये मिज़ोरम में है। मिज़ोरम में पाला वेटलैंड है, और मिज़ोरम में ही तुम्हारा वन तवांग फॉल्स है। देन कूने फॉल्स, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर बरेही पानी और खंडाढर और डुडमा विच इज़ ऑन मचकुंड रिवर, मचकुंड। सो ये वो पोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस हैं जहाँ पे सब गलत कर देंगे या छोड़ देंगे और आपका सही हो जाएगा, तो ये वहाँ पे एज मिल सकता है। तो ये रट लो तो सही रहेगा। मचकुंड रिवर कहाँ है? उड़ीसा में है मचकुंड। दुधमा कहाँ है? दुधमा, DUDUMA, डुडमा, ये भी उड़ीसा में है। और बरेही पानी और खंडाढर फॉल्स, बरेही पानी, खंडाढर फॉल्स, ये सब तुम्हारा कहाँ है? डुडुमा, मचकुंड रिवर उड़ीसा में पड़ेगा। ठीक है, और वन तवांग तुम्हारा मिज़ोरम में पड़ेगा। ठीक है, और कूने फॉल्स महाराष्ट्र में पड़ेगा। और ये क्या है? एक फॉल यहाँ पड़े थे हसदेव रिवर पे, अमृत धारा। फिर ये है केरला में दो, सूचीपुरा और मीनमुट्टी सूचीपुरा वाटरफॉल्स, ये दोनों केरला में है। मीनमुट्टी और सूचीपुरा, ठीक है, ये दोनों केरला में है। देन कुंचिकल, मगोड, बरकना, जॉग, गोकक, घटप्रभा वाटरफॉल्स, ये सब कहाँ है? जैसे गोकक तुम्हारा कर्नाटका में है। ठीक है, जॉग वाटरफॉल भी कर्नाटका में है। देन बरकाना भी तुम्हारा कर्नाटका में पड़ेगा। फिर मैगोड और कुंचिकल। तो मैगोड, कुंचिकल, बरकाना, ये क्या है? गोकक, घटप्रभा वाटरफॉल्स, ये सब तुम्हारे कर्नाटका में पड़ेंगे। ज़रा देख लेते हैं कैसे दिखते हैं ये। बाकी नोहकलिकई फॉल्स तुम्हारे मेघालय में पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल ऑफ इंडिया। तो नोहकलिकई फॉल्स मेघालय में पड़ेंगे। और मगोड वाटरफॉल कहाँ पड़ेगा? कर्नाटका में। बरकाना वाटरफॉल कर्नाटका में। जॉग फॉल्स, गोकक फॉल्स, घटप्रभा फॉल्स, ये सब कर्नाटका में। अमृत धारा हसदेव नदी पे छत्तीसगढ़ में। वन तवांग फॉल्स मिज़ोरम में। कूने फॉल्स महाराष्ट्र में। बरेही पानी, खंडाढर वाटरफॉल्स उड़ीसा में। डुडुमा, मचकुंड रिवर, ये सब उड़ीसा में पड़ेगा। ठीक है, मीनमुट्टी और सूचीपुरा वाटरफॉल्स ये तुम्हारा केरला में है। कुंचिकल, फिर से बता रहे हैं, कुंचिकल मैगोड, बरकाना, जॉग, गोकक, घटप्रभा फॉल्स, ये सारे के सारे कर्नाटका में पड़ेंगे तुम्हारे। ठीक है, हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल ये तुम्हारा मेघालय में है, नोआकलिगई फॉल्स मेघालय में। ठीक है, हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल। इसके बाद किन्रम है और मौसमाई फॉल्स, ये भी मेघालय में पड़ेंगे। तो अभी जब हम मेघालय की बात कर ही रहे हैं तो इसको एक स्वर में याद कर लेना ज़्यादा सही रहेगा। लैंसिंग, किन्रम, मासमाई और नोहकलिकई। तो ये अगर हम लिखने की कोशिश करें, नोहकलिकई ये फॉल हो गया एक। ठीक है, फिर ये जो ऊपर लैंसिंग है, लैंसिंग भी तुम्हारा मेघालय में है, तो लैंसिंग फॉल हो गया। और फिर मौसमाई है, स्माई फॉल्स भी मेघालय में हो गया। एक रह गया किनरेम फॉल्स भी तुम्हारा मेघालय में। ठीक है, अब एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। नोहकलिकई हमने पढ़ा, ठीक है, नोहकलिकई मेघालय में है। ठीक है, किन्नरम हमने पढ़ा, किन्नरम मेघालय में है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मौसमाई मेघालय में है। फिर नोहकलिकई तो हो चुका है। एक और रह गया है, मौसमाई, किन्नरम, नोहकलिकई और लैंसिंग। हाँ, सो लैंसिंग वाटरफॉल इज़ ऑल्सो इन मेघालय। तो ये सारे के सारे कहाँ हैं ज़रा एक बार देखते हैं, थोड़ा और रिटेंशन बढ़ेगा। तो लैंसिंग वाटरफॉल की अगर हम बात करें
तो ये यहाँ है लैंगशियांग, इसका करेक्ट स्पेलिंग लैंगशियांग है। एंड कंसिडरिंग द हाइट टू बी करेक्ट, इट इज़ द थर्ड हाइस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो ये लैंड, फिर और देखते हैं मेघालय के। तो हमने देखा था कि किनरेम वाटरफॉल मेघालय में है। तो देखो ये भी मेघालय में पड़ रहा है तुम्हारा किनरेम वाटरफॉल्स। और एक देखा था हमने मासमाई केव, ये मेघालय में है, चेरापूंजी के पास, ठीक है। मासमाई केव भी बहुत फेमस है मेघालय में। फिर और हमने देखा था नोहकलिकई फॉल्स, ये भी तुम्हारा, इनफैक्ट दिस इज़ एस्टाउंडिंग, लुक एट दिस, ये नोहकलिकई वाटरफॉल है मेघालय में, ठीक है। तो ये सारे हो गए। इसके अलावा और कुछ देखना है तो जैसे कर्नाटका का गोकाक वाटरफॉल्स हो गया तुम्हारा, ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये गोकाक वाटरफॉल कर्नाटका का हो गया। और जैसे बताएं तो बरकाना भी तुम्हारा, बरकाना वाटरफॉल्स, ये भी काफ़ी अस्टाउंडिंग है, कर्नाटका में पड़ता है ये। इसकी थोड़ी और इमेजेस देख लेते हैं। बरकाना वाटरफॉल है ये तुम्हारा, ठीक है। और एक और था कर्नाटका में कुंचिकल वाटरफॉल, ठीक है, कुंचिकन वाटरफॉल, ये तो और भी बड़ा है, ठीक है। सब एक से बढ़ के एक है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से कुंचिकल वाटरफॉल पड़ रहा है, कर्नाटका का कुंचिकल। फिर जॉग वाटरफॉल तो सबको पता है, जॉग फॉल्स एंड कुंचिकल फॉल्स, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, जॉग फॉल्स, कुंचिकल फॉल्स। और कर्नाटका में क्या पड़ रहा है, जॉग फॉल्स, कुंचिकल फॉल्स, बरकाना, गोकक और घटप्रभा फॉल्स। तो ये भी देख लेते हैं। घटप्रभा फॉल्स, ये है तुम्हारा घटप्रभा रिवर, और घटप्रभा या गोकक फॉल्स मेरे ख्याल से उसी पे बना रखा है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं मेघालय पे, या मेघालय पे छोड़ो, हमने केरला का दो पढ़ा था, एक तो सूचीपुरा फॉल था मेरे ख्याल से। सो सूचीपुरा फॉल्स देख लेते हैं, केरला का है ये कहाँ पड़ रहा है, ज़रा वायनाड में है सूचीपुरा वाटरफॉल, ठीक है। और एक और था केरला में, एक और क्या नाम था उसका, सूचीपुरा और मीन मुट्टी वाटरफॉल, ये है मीन मुट्टी वाटरफॉल्स, ये भी तुम्हारा केरला में पड़ रहा है, ठीक है। वायनाड में ही है ये भी, ठीक है। तो मीन मुट्टी, सूचीपुरा, ये सब केरला का हो गया। जबकि बड़े ही पानी, खंडाडहर और ये डुडुमा, मचकुंड रिवर, ये सब उड़ीसा में है। गुगने फॉल्स महाराष्ट्र में है। एक वन तवांग फॉल जो हमने देखा था, ये मिज़ोरम में, वन तवांग फॉल्स, इसको भी देख लेते हैं एक बार। वन तवांग फॉल्स काफ़ी साइलेंट सा, सरेन सा है, ठीक है। वन तवांग फॉल्स ये मिज़ोरम में पड़ रहा था, ठीक है। तो ये सब फॉल्स देख लिए। अमृतधारा, हसदेव नदी, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सब देख लिए। और ऊपर दे लैंसिंग, किनरेम और मौसमाई, ये भी हमने देखा। कहाँ है ये भी मेघालय में है, ठीक है। फिर उसके ऊपर वाटरफॉल और नर्मदा, ये इन भेड़ा घाट, तो भेड़ा घाट भी पूछ सकता है। और नर्मदा पे तुम्हारा ये धुंधर फॉल्स ही है जबलपुर में, बहुत इनफैक्ट जबलपुर इज़ अ सिटी विच लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, तो फिर यहीं पे तुम्हारा ये धुंधर फॉल्स भी हो जाएगा। अब दूध सागर फॉल ये गोवा में पड़ता है, ऑन द रिवर मांडवी, ठीक है। देन चित्रकोटे फॉल्स, ये बस्तर में, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बट किस नदी पे पड़ता है, चित्रकोटे। ये नायग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, चित्रकोटे फॉल्स, बस्तर, छत्तीसगढ़। और अभी हमने छत्तीसगढ़ पे एक देखा था, अमृतधारा, तो चित्रकोटे फॉल्स भी देख लेते हैं। तो जैसे बेड़ा घाट तुम्हारा एमपी का हमने बताया था, वाटरफॉल और नर्मदा, तो बेड़ा घाट धारा हो गया दो। और धुंधर के साथ तुमको दुग्ध धारा भी याद कर लो तो सही रहेगा ना, वो भी क्योंकि नर्मदा पे ही है। कपिल धारा भी याद कर लो, कपिल धारा, दुग्ध धारा और धुंधर और भेड़ा घाट धारा, ठीक है। ये भी सब तुम्हारे एमपी में ही हैं, ठीक है। तो ये सब नर्मदा नदी पे हैं, कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट धारा, धुंधर फॉल्स, ठीक है। हुंडरू फॉल्स ये रांची में पड़ेगा तुम्हारा, सुवर्ण रेखा नदी पे पड़ता है। इनफैक्ट इस नदी सुवर्ण रेखा के किनारे तुम्हारा जमशेदपुर शहर पड़ता है। नाउ बुद्ध लोड फॉल्स इज़ ऑल्सो इन झारखंड ऑन बुरहा रिवर, ठीक है। बुढ़ा घग, what is this unusual name, Buddha Ghag Lode Falls? Let me see, search it. Buddha Ghag, what is that? Lode Falls, I think that is in Jharkhand. So Lode Falls तो ठीक है। ये बूढ़ा गग लोड फॉल, मतलब इसके दो नाम हैं, बूढ़ा घग भी बोलते हैं, बूढ़ा गग, और लोड फॉल्स भी बोलते हैं, ये दोनों झारखंड में हैं। और जस्ट लाइक हुंडरू फॉल, तो हुंडरू फॉल्स भी तुम्हारे झारखंड में है। ये तो बहुत अच्छा है हुंडरू फॉल, ठीक है। तो बहुत सुंदर है हुंडरू फॉल्स, ठीक है। तो ये है हुंडरू फॉल्स रांची में, सुवर्ण रेखा पे। बाकी बूढ़ा घग और लोड फॉल्स भी हमने बताया बुरहा नदी पे, ठीक है।
नर्मदा पे हमने बताया, धुंधर बताया, कपिल धारा, दुग्ध सागर, बेढ़ा घाट, ये सब बता दिए। और नायाग्रा ये छत्तीसगढ़ में चित्रकोटे फॉल्स है, नायाग्रा ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, ठीक है। मांडवी पे तुम्हारा ये है दूध सागर फॉल्स। और नर्मदा पे बेड़ाघाट, धुंधर फॉल्स, ठीक है। और ऊपर देखते हैं तो ये शिव समुद्रम, ये तो कावेरी पे है मेरे ख्याल से, शिव समुद्रम फॉल्स कर्नाटका में। मैक्सिमम वाटरफॉल विद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर तो फिर शिव समुद्रम में जाएगा। एंड वाटरफॉल विद मोस्ट विड्थ तो ये जॉग फॉल्स कर्नाटका में जाएगा, ये श्रावती नदी पे बना है, ठीक है। तो ये कुछ वाटरफॉल्स हो गए, ठीक है। देन द रिवर्स एसोसिएटेड विद वाटर डेफिशिएंसी आर साबरमती एंड तापी। इनमें पानी कम हो रहा है, मतलब वाटर डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम साबरमती में भी है और तापी में भी है। ताप्ती लाइक इट जिसके किनारे सूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ वाटर डेफिशिएंट हैं। फिर इसके बाद ये क्या है, नागावली एंड वंशधारा रिवर्स राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स वाइल सम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर। अब कृष्णा गोदावरी है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। देन सुबर्ण रेखा बताया, ब्राह्मणी बताया, पेन्नार बताया, वैगई बताया, कावेरी भी है, कबानी, भावनी, पंबार, ठीक है। ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट। इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टेट्स पूछ सकता है कौन से स्टेट में, तो अभी हम देख लेते हैं कौन सी नदी है। जैसे नागावली और वंशधारा, ये तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो नागवाली, वंशधारा, कृष्णा गोदावरी, सुबर्ण रेखा, वैगई, पंबार, कबानी, कावेरी, वैगई, पेन्नार, ठीक है। ये एक स्वर में देखो 4 नदियों के नाम ऐसे याद कर सकते हैं, कबानी, कावेरी, वैगई, पेन्नार, ब्राह्मणी, वैतरणी भी मेरे ख्याल से है, नागवली, वंशधार, ये सब पंबार, सुबर्ण रेखा, कृष्णा गोदावरी, ये सब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। रिवर मांड ये तुम्हारा कहाँ है, ये भी मेनपट हिल्स एक होती हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे रिवर मांड है। रिवर जोंक इज़ रिलेटेड टू सोनबेर्रा प्लेटू, बेलाडेला हिल्स से एसोसिएटेड अगर कोई रिवर है तो दैट इज़ मालगेर रिवर। जबकि जोंक नदी जो है वो सोनबेरा प्लेटू से है रिलेशन उसका। तो सोनबेरा से जोंक नदी है जो कि सोनबेरा प्लेटू है, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। जोंक नदी सोनबेरा प्लेटू से एसोसिएटेड है। जबकि ये बेलाडेला हिल्स से अगर कोई नदी है तो दैट इज़ मालजर या मालगेर रिवर, बेलाडेला हिल्स से है। और ये क्या है, जोंक नदी जो है, जोंक नदी वो सोनबेरा प्लेटू से रिलेटेड है। रिवर मांड की बात करें तो ये मैनपट हिल्स छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कावेरी और उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह ये सब हम देखते हैं ऊपर, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक कर चुके थे कि रिवर मांड जो है ना, रिवर मांड जो है ये मैनपट हिल्स से इसका ताल्लुकात है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और जोंक जो है वो सोनबेरा हिल्स या सोनबेरा प्लेटू से उसका ताल्लुकात है, बट आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इन छत्तीसगढ़। एंड बेलाडेला हिल्स की बात करें तो वहाँ से मालगेर रिवर निकलती है बेलाडेला हिल्स से, ठीक है। इसके अलावा कावेरी नदी के कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे ये देख लो, एक काबनी भवानी, शिमसा, हेमवती, अमरावती। इसके अलावा भी है मेरे ख्याल से 2-3 और नाम याद नहीं आ रहे। तिरुमनानी मुट्टई ये भी एक कावेरी की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो काबनी, भवानी, शिमसा, हेमवती, अमरावती ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, कावेरी की। ना कावेरी का जो ओरिजिन है ना, दैट इज़ ब्रह्मगिरी हिल्स इन कोडागू इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। यहाँ की कॉफ़ी बहुत फेमस है कोडागू की, ठीक है। आफ्टर आई थिंक चिकमगलूर के बाद कोडागू का ही नाम आता है। सो दिस कावेरी नदी फ्लोज फ्रॉम केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड ऑल्सो इन पुडुचेरी। तो 4 जगहों से ये पास ऑन करती है। देन देर आर 2 फेमस आइलैंड्स इन द कावेरी, एक श्रीरंगापट्टनम है और एक शिव समुद्रम है, ठीक है। तो जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम हुई थी मेरे ख्याल से 3rd एंग्लो माइसोर वॉर में हुई थी, समवेयर 1791-92 के आसपास हुई थी। तो बिटवीन टीपू सुल्तान एंड आई थिंक कॉर्नवालिस था कि, तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम ये वही है, श्रीरंगापट्टनम, ठीक है। तो कावेरी में जो पड़ता है अलॉन्ग विद शिव समुद्रम। नाउ कृष्णा की बात करें तो कृष्णा का देखो ये महाबलेश्वर हिल्स जो वेस्टर्न घाट्स में है वहाँ से ओरिजिन होता है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी मैं बता दूँ, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कोयना है, के फॉर कृष्णा, के फॉर कोयना। और ये महाबलेश्वर हिल्स से निकलती है वेस्टर्न घाट्स में। इनफैक्ट दीज हिल्स आर आई गेस इन महाराष्ट्र एंड अन्य हैं, तुंगभद्रा भी है, भीमा भी है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट इज़ बिटवीन आंध्रा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तीन राज्यों में इसका डिस्प्यूट चल रहा है। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि कावेरी नदी जो है
कावेरी नदी का जो है दैट इज़ ब्रह्मगिरी हिल्स है, जो कि कोडागू में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटका में, वहाँ से निकलती है। और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे काबिनी, भवानी, शिमसा, हेमवती, अमरावती एट्सेट्रा, ये सब कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। कावेरी का सोर्स है ब्रह्मगिरी हिल्स इन कोडागू डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। इट फ्लोज थ्रू केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एज वेल एज पुडुचेरी एंड टू वेरी फेमस आइलैंड्स इन कावेरी रिवर्स। एक तो शिव समुद्रम आइलैंड है और एक तुम्हारा ये श्रीरंगापट्टनम है। फिर कृष्णा की बात करें तो ये महाबलेश्वर हिल्स वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से निकलती है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा भी इसी की है, आई थिंक मूसी, मुन्नेरू, ये सब भी इसी की हैं, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं। देन कृष्णा वाटर डिस्प्यूट तुम्हारा आंध्रा में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटका में है। तो इसमें आंध्रा और महाराष्ट्र तो ऑब्वियस है। कर्नाटका तीसरा राज्य है जहाँ पे ये वाटर डिस्प्यूट है इन तीनों के बीच। फिर गोदावरी की बात करें तो इसका जो सोर्स है बेसिकली त्र्यंबकेश्वर हिल्स, ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज बता दें, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, माजरा, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं तो वो हम देख लेंगे जो अनअकैडमी के नोट्स में बनाए हैं। बट मेजर ट्रिब्यूटरीज यही हैं, पेनगंगा, वेनगंगा और माजरा, किन्नरसानी और प्राणहिता, माजरा, ठीक है। तो गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर हिल्स, नासिक महाराष्ट्र। गोदावरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा और ओल्ड गंगा, ये दो नाम इनको देते हैं। हालांकि दक्षिण गंगा कावेरी को भी बोलते हैं, बट इसको भी बोलते हैं गोदावरी को, ठीक है। फिर हम नर्मदा की बात कर रहे हैं और तापी की बात कर रहे हैं। तो तापी तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश से निकलती है। यहाँ पे एक रेंज है मुल्ताई हिल्स, जो कि सतपुरा रेंज में आता है, और वहीं से निकलती है तापी। और ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है और ये बेसिकली सूरत शहर जो गुजरात का है वो इसके किनारे पे आता है। देन नर्मदा की बात करें, इसके किनारे जबलपुर आता है। और ये तुम्हारा अमरकंटक हिल से निकलती है, जो विंध्या हम कह रहे हैं, विंध्यास। तो देखो नर्मदा निकलती है विंध्यास से, जबकि तापी निकल रही है सतपुरा, मुल्ताई हिल्स ऑफ सतपुरा रेंज ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब नर्मदा में तुम्हारा धुंधर फॉल्स है, बहुत फेमस है। इसके अलावा भी है, जैसे इसके अलावा दुग्ध धारा फॉल है और क्या है, कपिल धारा है वाटरफॉल्स नर्मदा पे। देखो कपिल धारा है, दुग्ध धारा है और बेरा घाट धारा है, और धुंधर तो है ही, ठीक है। तो ये सब कुछ फॉल्स हैं इस पे। एंड इट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा, ठीक है। इट मेक्स धुंधर फॉल्स एंड इट ऑल्सो मेक्स एस्चुरी, ठीक है। देन सरदार सरोवर डैम जो बना है ये आपका नर्मदा पे बना है, ठीक है। इतना याद कर लो नर्मदा से रिलेटेड। इसके अलावा हाँ, तापी की बात बता चुके हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मेक डेल्टाज वाइल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी, माही आर मेजर रिवर्स दैट फॉर्म एस्चुरीज। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एस्चुरीज फॉर्म बाय सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। तो ये है। अब एक बार मैं इसमें फिर से बता देता हूँ जो ये नदियाँ हमने पढ़ी थी। देखो नागावली एक नदी है जो कि आई थिंक ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये। तो ये ईस्टर्न घाट से राइज करती है और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है नागावली। और वंशधारा तो पता ही है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी की बात करें, ये भी ईस्टर्न है। सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, पेन्नार, वैगई, कावेरी, ये कबानी, पंबार, भवानी, ये सब नदियाँ जो हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। फिर हमने बताया रिवर एक मांड है, मांड, जो मैनपट हिल्स छत्तीसगढ़ में ओरिजिन करती है, वहीं पे एसोसिएटेड है। इसके अलावा जोंक रिवर जो है वो सोनबेरा प्लेटू से रिलेशन है उसका। और फिर एक नदी है जिसका नाम है, जो बेलाडेला हिल से एसोसिएशन बनाती है, आई थिंक दैट इज़ मालगर रिवर। फिर कावेरी नदी जो हम उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये काबिनी, भवानी, शिमसा, हेमवती, अमरावती एटसेट्रा, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी। एंड देन द ओरिजिन ऑफ कावेरी इज़ ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स तुम्हारा महाराष्ट्र में ही पड़ेगा, कोडागू, सॉरी नॉट महाराष्ट्र, ब्रह्मगिरी हिल्स तुम्हारा कोडागू कर्नाटका में पड़ रहा है, जहाँ से कावेरी ओरिजिनेट होती है। कोडागू कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहाँ से कावेरी ओरिजिनेट करती है। जबकि कृष्णा महाबलेश्वर हिल्स से करती है, ठीक है। नर्मदा अमरकंटक, और तापी जो है सतपुड़ा मुल्ताई रेंज ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है क्या कर रहे थे, कावेरी। तो कावेरी जो है ये ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोडागू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से ओरिजिन करती है। इट पासेस थ्रू 4 रीजन्स, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी,
टू फेमस आइलैंड्स ऑन कावेरी आर श्रीरंगापट्टनम एंड शिव समुद्रम, ठीक है। उसके बाद कृष्णा की बात करें तो कोयना है, तुंगभद्रा है और भीमा है, मूसी मुन्नेरू, ये सब भी नदियाँ हैं इसी में, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। फिर महाबलेश्वर हिल्स से ये निकलती है जो कि वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में पड़ता है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट इज़ बिटवीन आंध्रा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। देन गोदावरी की बात करें तो ये तुम्हारा त्र्यंबकेश्वर हिल्स, ये भी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में है, नासिक में, वहाँ से ओरिजिन है इसका। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं गोदावरी की, जैसे मांझरा, किन्नर, सनी, मानेर, प्राणहिता, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा वगैरह, ये सब गोदावरी की हैं। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। एक ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से मार्क कर दे रहा हूँ कलर से, कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ये गोदावरी है, इसीलिए इसको जो है हम लोग बोलते हैं दक्षिण गंगा या फिर ओल्ड गंगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज़ गोदावरी। देन तापी हम बता चुके हैं, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, सतपुरा रेंज से ओरिजिन, सूरत लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ तापी। देन नर्मदा की बात करें, जबलपुर लाई करता है, इसके कुछ फॉल्स बता चुके, धुंधर फॉल है, इट ऑल्सो मेक्स एस्चुरी, एंड सरदार सरोवर डैम इज़ बिल्ट ऑन नर्मदा। फिर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एस्चुरी इज़ फाउंड बाय द रिवर सेंट लॉरेंस, ठीक है। डेल्टाज और एस्चुरीज के बीच डिफरेंस। नाउ रिवर तीस्ता ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड इंडस is almost same. Around 300 years ago, Teesta was a tributary of Ganga. So ये point बहुत important है. Around 300 years ago, Teesta was a tributary of Ganga, but now it's a tributary of Brahmaputra through river capturing, which is a natural process more active in the youthful stage of valley formation through headward erosion by rivers. ठीक है, ये बहुत important point है, इस पे सवाल बनना चाहिए। तो तीस्ता originates in Sikkim and it is a tributary of Brahmaputra, but 300 साल पहले तक ये एक tributary थी गंगा की। फिर रिवर कैप्चरिंग हो गई, और यूथफुल स्टेज ऑफ वैली फॉर्मेशन में रिवर कैप्चरिंग होती है बाय द हेडवर्ड इरोजन ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो लोहित, सुबनसिरी फ्लो थ्रू द अरुणाचल। अब बराक रिवर्स डज नॉट, बराक नदी अरुणाचल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बराक फ्लोज थ्रू मनमिया, ठीक है। तो ये मणिपुर, मिज़ोरम और असम, ठीक है। मैन, मीज़ो, एस, ठीक है। तो ये लोहित, सुबनसिरी, ये दो नदियाँ जो हैं ये अरुणाचल से फ़्लो करती हैं, जबकि बराक नदी मनमियास दैट इज़ मणिपुर, मिज़ोरम और असम से फ़्लो करती हैं बराक नदी, जबकि लोहित, सुबनसिरी अरुणाचल से पास करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये अंगसी ग्लेशियर, ये है नियर द मानसरोवर लेक, इज़ द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑल ऑफ अ सडन ब्रह्मपुत्र फ्लो चेंजेस फ्रॉम ईस्टवर्ली टू सदर्ली डायरेक्शन। दिस इज़ ड्यू टू द ऑलमोस्ट हेयर पिन बेंड, इसको हम हेयर पिन बेंड बोलते हैं, ऑफ हिमालयाज रेंजेस ऑन द ईस्टर्न लिमिट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वेयर द माउंटेन रेंज शार्पली मूव्स फ्रॉम ईस्टवर्ली टू सदर्न एक्सटेंशन। दिस इज कॉल्ड सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स। सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स, जो कि हेयर पिन फॉर्मेशन है हिमालय का। तो अंगसी ग्लेशियर भी वहीं पे है, मानसरोवर लेक, जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है। सॉरी, मानसरोवर से नहीं, अंगसी से ब्रह्मपुत्र निकलती है, ठीक है। तो ये है। ओके, सो वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक, एंड हमको महानंदा नदी से करना था। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट रिवर जो गंगा में आके जुड़ती है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद उसके आगे कोई नदी गंगा में एज अ ट्रिब्यूटरी आके जुड़ती नहीं है, तो इसलिए इस नदी का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। इज़ द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जॉइनिंग इट इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है। इन बांग्लादेश, गंगा इज़ ऑल्सो नोन एज पद्मा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओल्डहैम, डेप्थ ऑफ गैंजेटिक एलुवियल सॉइल बिलो द लैंड सर्फेस इज 4000 मीटर्स टू 6000 मीटर्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि एक व्यक्ति थे ओल्डहैम, इनके हिसाब से जो गैंजेटिक एलुवियल सॉइल है प्लेन वाले इलाके में, वो 4 से 6000 मीटर या 4 से 6 किलोमीटर की गहराई में तक है, मतलब, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। Then antecedent rivers are those streams which originate prior to the upliftment of land surfaces of an upland surface but maintain their original course of flow even after the landmass is uplifted by cutting through the uplifted landmass. So Ganga is an antecedent river. तो इसमें क्या है, समझ में आ गया, antecedent river, and Ganga is an example of antecedent. अब इसके बाद ये कुछ क्या बोलें, ये प्रयाग्स हैं, इस पे सवाल कई बार बनते हैं। तो देखो, देव प्रयाग सबसे आसान होता है। देखो इसमें कॉमन चीज़ क्या है, आपका अलकनंदा जो है ना, पहले आप इसको पकड़ो, और अलकनंदा का जो सोर्स है उसको पकड़ो। अलकनंदा निकलता है सतोपंत ग्लेशियर से, ठीक है, सतोपंत ग्लेशियर, ये याद कर लो। उसके बाद अब अलकनंदा सब में आपको मिल जाएगा, सारे के सारे जो भी प्रयाग वगैरह हैं। तो अब देव प्रयाग है तो भागीरथी के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, तो देव प्रयाग बनेगा। फेमस केदारनाथ टेम्पल इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ मंदाकिनी,
अब ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। मंदाकिनी नदी के किनारे आपका केदारनाथ पड़ता है, ठीक है। और फेमस बद्रीनाथ टेम्पल इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ अलकनंदा, ठीक है। तो मैंने बताया अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोबंध ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, और अलकनंदा के किनारे तुम्हारा बद्रीनाथ है, ठीक है। और मंदाकिनी के किनारे तुम्हारा केदारनाथ है, ठीक है। अलकनंदा के साथ तुम्हारा बद्रीनाथ है और मंदाकिनी के साथ केदारनाथ है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम ये बता रहे थे कि भागीरथी और अलकनंदा को जोड़ दोगे तो तुम्हारा देवप्रयाग बन जाएगा, ठीक है। फिर मंदाकिनी और अलकनंदा को जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा रुद्रप्रयाग बन जाएगा, ठीक है। फिर नंदाकिनी तो आसान है, नंदप्रयाग बन जाएगा, नंदाकिनी और अलकनंदा। फिर धौली गंगा की बात करते हैं तो धौली गंगा और अलकनंदा ये विष्णु प्रयाग बनेगा। अब कन्फ्यूजन यही होता है, धौली गंगा और ये मंदाकिनी ये तो रुद्रप्रयाग है, ठीक है। इन दोनों को तो स्पेशल अटेंशन दे के हमने पढ़ा ना। तो मंदाकिनी और अलकनंदा जो दो स्पेशल रिवर्स हैं उन्हीं को मिला दोगे तो रुद्रप्रयाग बनेगा, लेकिन धौली गंगा और अलकनंदा को मिलाओगे तो क्या बनेगा, विष्णु प्रयाग बनेगा, ठीक है। और ये नंदाकिनी और अलकनंदा मिलाओगे तो नंद प्रयाग, ये तो आसान है। और पिंडारी को मिलाओगे तो ये कर्ण प्रयाग बन जाएगा, ठीक है। सब हो गया, आसान है। अब मंदाकिनी ये इसका सोर्स क्या है, ये चोराबारी ग्लेशियर से निकलता है, जबकि अलकनंदा सतोपंथ से निकलती है, ये बता ही चुके हैं। ऑल्सो मंदाकिनी इज़ फेड विद मोर वाटर एट सोन प्रयाग बाय अ ट्रिब्यूटरी कॉल्ड वसुकी। अब मंदाकिनी जो नदी है एक और अन्य जगह है, वो भी याद कर लो। मतलब मंदाकिनी में अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, मंदाकिनी में अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है सोन प्रयाग नामक जगह पे, इस नदी के द्वारा ले आ जाता है, वसुकी के द्वारा, ठीक है। देन गोमती इज़ द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा दैट राइजेज इन द प्लेन्स, इट ओरिजिनेट्स इन फुलहर लेक पीलीभीत, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यमुना ओरिजिनेट्स इन द बंदरपूछ हिल रेंजेस, ठीक है, ये भी हो गया, ये तो हमको ऑलरेडी पता था। तो गोमती इज़ द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा दैट राइजेज इन द प्लेन्स, ठीक है, जबकि ऊंचाई से आ रही है फिर भी उठ जाती है, ठीक है। अब ये पुनपुन एक नदी है, ये आपका माइनर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, इट ओरिजिनेट्स इन द पालामू झारखंड वाला इलाका, ठीक है। तो ये याद कर लो, गंगा की ट्रिब्यूटरी है और ओरिजिन याद कर लो तो ये झारखंड में है। देन अदर माइनर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आर अजॉय एंड जलाउंगी रिवर्स, अजॉय एंड जलाउंगी रिवर्स, जलाऊंगी, ठीक है। अजॉय को जलाऊंगी, ठीक है, अजॉय को मैं जला दूंगी, अजॉय को जला दूंगी, ये माइनर ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, ठीक है। जस्ट लाइक पुनपुन इज़ अ माइनर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन पालामू झारखंड एरिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ये नदियाँ। फिर दामोदर की बात करें तो ये कोडरमा इसमें इसका ओरिजिन होता है, एंड इट ऑल्सो फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली दामोदर एंड फाइनली जॉइंस हुगली नदी को ये ज्वाइन करता है। कौन सी, दामोदर। द फेमस रिवर बराकर इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर इज़ ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल, ठीक है, ये तो हर क्वेश्चन पेपर में आता है, दामोदर इज़ नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल। नाउ बराकर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। अभी हम लोग नीचे देखे थे वो दूसरी थी, वो बराक नदी थी। सो मेरे ख्याल से बराकर इज़ डिफरेंट देन बराक, इज़ इट। तो ये बराक नदी जो है ये अरुणाचल में नहीं है, ये मणिपुर, मिज़ोरम और असम से बहती है, और बराकर नदी अलग है। बराकर नदी जो है वो दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। नाउ आई विल जस्ट आस्क कि इज़ बराकर एंड बराक द सेम रिवर्स आर, सो व्हाट डज द एआई हैज़ टू से, बराक रिवर एंड बराकर रिवर। तो बराकर इज़ दामोदर की ट्रिब्यूटरी, जबकि बराक नदी ये अलग है, ठीक है, इट फ्लोज इनटू द बांग्लादेश। तो बराक इज़ अ डिफरेंट रिवर एंड बराकर इज़ अ डिफरेंट रिवर, वेयर बराकर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ऑलराइट। फिर आगे देखते हैं, ये गंडक नदी नेपाल से उठती है और मेरे ख्याल से सोनपुर पटना में मिल जाती है गंगा में, ठीक है। सिमिलरली सोन नदी ये तो अमरकंटक से आएगी और गंगा में मिलेगी, ये भी पटना के पास मिल जाएगी। सिमिलरली रामगंगा जॉइंस गंगा नियर कन्नौज, लेकिन रामगंगा के बैंक्स पे कौन सा फेमस शहर पड़ता है, सो दैट इज़ बरेली, ठीक है। अब मॉरिबुंड डेल्टा एक प्रकार का डेल्टा होता है, इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ द बंगाल डेल्टा। जो सुंदरबन है उसी में एक छोटा सा और सब डेल्टा रीजन को हम लोग मॉरिबुंड डेल्टा भी बोल सकते हैं, जोग्राफिकल टर्म है। ये याद रखो, रामगंगा जो है ना वो गंगा को कहाँ ज्वाइन कर रही है, कन्नौज में करती है। रामगंगा जॉइंस गंगा इन कन्नौज एंड दिस रिवर कॉल्ड गंडक नदी जो नेपाल से निकलती है, इट जॉइंस गंगा इन सोनपुर एंड सोनपुर इज़ नियर पटना। ऑल्सो दिस रिवर कॉल्ड सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से निकलती है, वो भी गंगा को नीचे से आगे जुड़ती है साउथ से। और वो कहाँ जुड़ेगी गंगा में, वो पटना में जुड़ेगी, ठीक है।
मतलब एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो देख लेना, बट ऑल्सो नियर पटना। तो ये हो गया, तो देख ही लेते हैं यार, वेयर डज सोन रिवर जॉइन गंगा। सो इट इज़ पटना। सोन रिवर जॉइन्स गंगा रिवर नियर पटना इन बिहार। द सोन रिवर इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर द यमुना रिवर। अच्छा, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज़ सोन रिवर, ये एक नई बात पता चली मुझे। इसको मैं ज़रूर यहाँ लिखूँगा कि यमुना इज़ लॉन्गेस्ट ऑफ गंगा एंड ऑफ गंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मौरीबन डेल्टा इज़ अ सब डेल्टेक रीजन ऑफ बंगाल सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, गंडक का बता दिया, दामोदर का बता दिया। दामोदर रिफ्ट वैली से निकलती है, और ये क्या बता रहे थे, झारखंड तो है, कोडरमा से निकलती है ओरिजिन इसका। ठीक है, बराकर इसकी ट्रिब्यूटरी है, एंड दामोदर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली एंड फाइनली जॉइन्स हुगली। द फेमस रिवर बराकर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। दामोदर इज ऑल्सो नोन एज सौरव ऑफ बंगाल। ठीक है, ये क्लियर है। अब कृष्णा की बात करें तो ये हम बता चुके हैं तुमको कि ये महाबलेश्वर हिल्स से निकलती है। महाबलेश्वर हिल्स ये कहाँ पड़ता है देख लो ज़रा। महाबलेश्वर ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये क्लियर है, महाबलेश्वर हो गया। अब इसके बाद डेल्टाज आर एक्सपेंशन ऑफ खादर लैंड मास। ठीक है, हाँ ये भी कह सकते हैं, करेक्ट। द मार्शी पार्ट ऑफ डेल्टा इज कॉल्ड द बिल्स। ठीक है, वाइल द डिपोजिशनल अपलैंड पार्ट ऑफ डेल्टा इज कॉल्ड द चार्स। तो और ऑफ शोर आइलैंड्स, मतलब इतना उस पर डिपॉजिट होते होते पाइल अप हो जाता है कि फिर वो एक आइलैंड का रूप ले लेता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज चार, CHAR। ठीक है, CHAR। वेराज जो मार्शी रह जाता है उसको हम बिल्स बोलते हैं। द मार्शी पार्ट ऑफ डेल्टा इज कॉल्ड बिल। वेराज जो कंसोलिडेट होके एक अपलैंड फीचर बना लेता है उसको हम चार्स बोलते हैं। एंड डेल्टाज तो ओवरऑल एक्सटेंशन ऑफ खादर लैंड मास होता है। सिमिलरली द सेज वाल्मीकि लिव्ड इन द बैंक्स ऑफ रिवर तमसा। ये भी उत्तर प्रदेश स्पेशल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। इट मीट्स गंगा नियर बलिया। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नदी है तमसा, इससे कौन फेमस पर्सनालिटी जुड़ी है? सो इट इज़ वाल्मीकि। एंड तमसा रिवर जॉइंस गंगा नियर बलिया। ठीक है, तमसा नदी जॉइन करती है गंगा को नियर बलिया। तो ये क्लियर हो गया। अब तमसा बेसिकली एक यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सटना कैमूर हिल्स। ये भी MP से निकलती है। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से थोड़ी इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है। तमसा रिवर हैज़ रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज राम स्पेंट हिज फर्स्ट नाइट बिफोर एग्जाइल ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। तो राम फर्स्ट नाइट बिफोर एग्जाइल ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, ये राम, भगवान राम से भी जुड़ा है इनका हिस्ट्री, और ये वाल्मीकि से भी जुड़ा है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सटना हिल्स कैमूर, सटना इज़ अ प्लेस रिलेटेड टू कैमूर हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखो यहाँ पे कैमूर हिल, ये हम बता चुके हैं कि acts as water divide between Yamuna and Son. Similarly, Satpura range acts as water divide between Narmada and Tapi. ठीक है, तो अब हाँ ये क्लियर हो गया। सतपुड़ा रेंज और कैमूर रेंज का वाटर शेड या वाटर डिवीजन बनाना का उस पर्सपेक्टिव से देखो तो कैमूर एक्ट्स एज अ वाटर सॉर्ट ऑफ डिवाइड बिटवीन सोन एक है और यमुना। हाँ ठीक है, और ये सतपुड़ा रेंज में ये यमुना और सोन तो कैमूर हिल्स और नर्मदा तापी के बीच तुम्हारा सतपुड़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर चंबल रीजन में एक म्हाओ मालवा प्लेटू होता है, म्हाओ हिल्स कहते हैं चंबल रीजन में। मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल सार बनास है, शिप्रा है, पार्वती है, काली सिंध है। ये सब चंबल नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं। और चंबल कहाँ से निकलती है? म्हाओ हिल्स मालवा प्लेटू से निकलती है। वाइल बेटवा इज़ डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना विच जॉइंस इट इन हमीरपुर। तो ये भी क्लियर हो गया। सो बेतवा नदी जो है वो यमुना की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है जो हमीरपुर में ज्वाइन कर लेती है यमुना को। चंबल भी वैसे यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और चंबल वैसे ओरिजिनेट हो रही है म्हाओ हिल्स मालवा प्लेटू से। और चंबल की खुद की 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे शिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है और बनास वेरी फेमस। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना की बात करें तो ये हिंडन, रिंड, सिंगर, वरुणा। जबकि राइट ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये तो बहुत फेमस नदियाँ हैं। बेतवा यमुना में जुड़ती है हमीरपुर के पास। ठीक है, लेकिन लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज़ ऑफ यमुना बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसको भी याद करो। हिंडन नदी एक है, और सेंगर, हिंडन सेंगर, वरुण सेंगर, देखो किसी का नाम नहीं लग रहा है। और हिंडन रिंड, ये 2 नदियाँ हैं, और वरुण सेंगर ये लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज़ हैं यमुना की। अब द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एस्चुरी हम बता चुके हैं, कनाडा US बॉर्डर पे एक नदी है, सेंट लॉरेंस रिवर। देन पेनिनसुलर रिवर फॉलो शॉर्ट कोर्सेज विद हाई स्पीड्स।
एंड दस डू नॉट फॉर्म डेल्टाज। ठीक है, इनकी एक मतलब खासियत है कि बहुत हाई स्पीड होती है आपकी पेनिनसुलर रिवर्स की, और शॉर्ट कोर्सेज हैं, बहुत लंबी भी नहीं है ये। ठीक है, इसलिए डेल्टाज नहीं बनाती हैं, डू नॉट फॉर्म डेल्टाज। देन रिवर नर्मदा फ्लोज फॉर्मिंग अ फॉल्ट। फॉर्मिंग अ फॉल्ट, ये मुझे नहीं पता था। रिवर नर्मदा फ्लोज फॉर्मिंग अ फॉल्ट एंड पेरियार फ्लोज वेस्टवर्ड्स एंड हेंस डज नॉट मेक अ डेल्टा। पेरियार, अच्छा हाँ ठीक है, तो पेरियार नदी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है केरला के नज़र से। अब देखो, ये तापी नदी है, ये भी रिफ्ट वैली से पास करती है। ठीक है, विंध्यास और सतपुड़ा के बीच जो रिफ्ट वैली है उससे तापी नदी पास करती है, और उसका ओरिजिन तो हमको पता है ये। ठीक है, देन पेरियार जो है, पेरियार नदी जो है ये हम बता चुके हैं कि इट डज़ नॉट मेक अ डेल्टा बिकॉज ये उधर निकलती है आपकी, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट। और रिवर नर्मदा फ्लोज फॉर्मिंग अ फॉल्ट, सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? नर्मदा रिवर fault. Yes, Narmada River in central India is controlled by two parallel faults, the Son Narmada fault and the Son Narmada South fault. Son Narmada North fault and Son Narmada South fault. These faults run parallel to the reverse course and mark the boundary between the Narmada block and the Vindhya and Satpura blocks. Narmada River flows through three major gorges, including Marble Canyon near Jabalpur, Punasa Gorge, and the Dhadgaon Gorge west of Barwani. The river's course is defined by the Son Narmada fault, which divides Indian landmass into peninsular block of the south and a northern foreland block. ये line important है. The river's course is defined by the Son Narmada fault, which divides the Indian landmass into peninsular block of the south and a northern foreland. ठीक है, और तीन जॉर्जेस से पास होती है नर्मदा। ठीक है, एक मार्बल जॉर्ज है, एक पुनासा जॉर्ज है, और एक धड़गांव जॉर्ज है। मार्बल जॉर्ज, पुनासा जॉर्ज और धड़गांव जॉर्ज। ठीक है, और फॉल्ट बनाती है। ये क्लियर हो गया? बस अब थोड़ा सा है। नाउ रिवर हगरी और वेदवती, दिस इज मेड ऑफ टू रिवर्स, एक है वेद और एक है अवती। बोथ इमर्ज फ्रॉम द शाद्रीज वेस्टर्न घाट्स एंड फाइनली मीट तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा किसकी नदी थी? ये कृष्णा की थी मेरे ख्याल से, देखना नीचे। कृष्णा इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। वैसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? गोदावरी। लेकिन ऑल्दो इन गंगा सिस्टम सोन हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। अच्छा, कृष्णा हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। और हम यहाँ क्या देख रहे थे, किस लिए आए थे? हमको क्या देखना था यहाँ? हमको देखना था, क्या देखना था? हाँ, तुंगभद्रा किसकी है? तुंगभद्रा तो अंगसी ग्लेशियर पता है, ब्रह्मपुत्रा, और हेयर पिन बैंड सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स, लोहित, सुबनसिरी, बराक और तीस्ता ओरिजिनेट्स इन सिक्किम। रिवर कैप्चरिंग तीस्ता वाज 300 years ago ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये सब बताए थे। नर्मदा, सरदार सरोवर डैम, धुंधर फॉल्स मेक्स एस्चुरी, और तापी ओरिजिनेट्स इन सतपुड़ा, तो ये भी एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, माजरा। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। देन कृष्णा, हाँ कृष्णा की नदी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। ठीक है, महाबलेश्वर हिल्स वाला। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि वेदवती एक नदी है, या हगरी, दोनों एक ही है। मतलब वेदवती दो नदियों से मिलकर बनाए वेदवती, वेद और अवती। बोथ एमर्ज फ्रॉम द शाद्रीज वेस्टर्न घाट्स एंड फाइनली मीट तुंगभद्रा में दोनों जाके मिल जाती हैं। तो वेदवती कह लो या हगरी कह लो, ये आपका शाद्रीज वेस्टर्न घाट से एमर्ज होती हैं, और फाइनली तुंगभद्रा जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा है उसमें जाके मिल जाती हैं। Now Damodar is itself a tributary of Hooghly and Barakar is tributary of Damodar. ठीक है, तो Damodar is a tributary of Hooghly. Damodar is Sorrow of Bengal. Barakar, Barki, Kunnar, Jamunia, Edon Canal was taken out of the Damodar. The 300 kilometers of river of Damodar between the Girdi, Durgapur has become biological desert. अच्छा, मतलब ये बहुत ही polluted हो गई है। बराकर नदी, मैं बताया कि हुगली से निकलती है बराकर नदी, और ये बराकर, बारकी, कोन्नार, जमुनिया, ये सब मेरे ख्याल से ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर हैं। दामोदर की ट्रिब्यूटरी लिखा तो हुआ है यार। ठीक है, सो इडॉन कनाल वॉज टेकन आउट फ्रॉम द रिवर दामोदर। ये भी पूछ सकता है, एडॉन कनाल किससे निकाला? दामोदर नदी से निकाला, सौरव ऑफ बंगाल। अब ये जो रीजन है गिरिडीह और दुर्गापुर, इन दोनों रीजन्स में ये जो नदी का पानी है दैट इज़ बराकर नदी, ये बिल्कुल ही पोल्यूटेड इतना हो गया है कि इसको फिर बायोलॉजिकल डेजर्ट बोल रहे हैं। ठीक है, जमुनिया और बराकर, बारकी, कोन्नार, जमुनिया, ये
येलो कलर से कर देते हैं बिकॉज दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर बराकर, ठीक है, ये क्लियर है। एडॉन कनाल निकाला दामोदर से, देन फिर कोसी, ये गोसाइथान नेपाल से निकलती है। इट मीट्स गंगा एट द कुर्सेला कतिहर इन भागलपुर बिहार। कोसी हैज़ 7 ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच अरुण इज़ प्रोमिनेंट एंड कोसी को हम लोग सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं, ठीक है। दामोदर को सौरव ऑफ बंगाल बोलते हैं, कोसी को सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं। कोसी की 7 ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें से अरुण सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और कोसी भागलपुर में मिलती है गंगा से, ठीक है, और गोसाइथन नेपाल से निकलती है कोसी। इट मीट्स गंगा एट कुर्सेला कटिहार इन भागलपुर बिहार, ठीक है। बाकी दामोदर की ट्रिब्यूटरीज बताए थे बारकी, जमुनिया, कोनार, ठीक है। फिर सोन बचरवर इन छत्तीसगढ़, अनूपपुर इन एमपी, अमरकंटक मैकाल रेंजेस। ये क्या है? द कन्फ्यूजन रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ सोन, इट कुड बी, अच्छा तो ये कन्फ्यूजन वाला हटा दो, ये पढ़ना बेकार है, इस पर सवाल ही नहीं आएगा। लेंथ डिसेंडिंग ऑर्डर में बताएं तो GK and MT है। अब गोदावरी पेनिनसुलर रिवर्स की जो लेंथ है वो हम बता रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो गोदावरी है, फिर नर्मदा, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी और फिर तापी। सो ये देखो 2 भगवान, 2 गॉड्स फर्स्ट, तो गोदावरी में गॉड आ रहा है ना, तो दैट मीन्स फर्स्ट गॉड, और कृष्णा भी एक भगवान ही थे हमारे। तो गोदावरी और कृष्णा बेसिकली सबसे 2 लंबी नदियाँ हैं पेनिनसुलर इंडिया की। उसके बाद NMT कर लो, तो नर्मदा, महानदी और तापी, ये हो गया। अभी सोन बचरवार ये हम कह रहे थे छत्तीसगढ़ में है, क्या है ये? अनूपपुर इन MP एंड अमरकंटक मैकाल रेंजेस, और अमरकंटक मैकाल रेंजेस। द कन्फ्यूजन, अच्छा ये वो हैं। तो सोन के ओरिजिन के बारे में मतलब ये स्पेकुलेशंस लगाई गई है कि या तो ये सोन बचरवार रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ से निकली है, या फिर अनूपपुर MP से निकली है, या फिर अमरकंटक और मैकाल रेंजेस से निकली है। सोन ट्रिब्यूटरीज रिहंद एंड नॉर्थ कोयल, ठीक है, तो ये सोन की ट्रिब्यूटरीज हैं रिहंद और नॉर्थ कोयल। अब इसके बाद कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के लिए मैंने बताया था कृष्णा निकल रही है कहाँ से? महाबलेश्वर हिल से। नाउ कृष्णा आंध्रा और महाराष्ट्र और कर्नाटका में इसका वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसमें 2 कमिटीज़ बनाई गई थी कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के लिए, एक का नाम था बचावत और एक का नाम था ब्रिजेश। तो बचावत एंड ब्रिजेश कमिटी इज़ रिलेटेड टू कृष्णा वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स आंध्रा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। नाउ अब यहाँ से देखते हैं बेसिन एरिया। तो गंगा का सबसे बड़ा है, पूरे इंडिया का है ये। बेसिन एरिया की बात कर रहे हैं, गंगा, फिर गोदावरी, उसके बाद महानदी। अब हम ये अलग है भैया, ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, जबकि ये बेसिन एरिया है। तो गंगा का बेसिन एरिया सबसे बड़ा, फिर गोदावरी का है, ऑलरेडी बता चुके हैं, वो दक्षिण गंगा बोलते हैं इसीलिए गोदावरी को, और उसके बाद है तो महानदी है। अब ये पेन्नार, कावेरी, वैगई, ठीक है। तो कावेरी से ऊपर एक नदी पकड़ लो, कावेरी से नीचे एक नदी पकड़ लो साउथ में, तो कई बार ऐसे अरेंज करने को आ जाता है। तो कावेरी के नॉर्थ में आती है पेन्नार नदी, और कावेरी के साउथ में आती है वैगई, ठीक है। वैगई कम्स साउथ ऑफ कावेरी एंड पेन्नार नदी कम्स नॉर्थ ऑफ कावेरी। नाउ रिवर इंटरलिंकिंग करेंटली 16 लिंक्स बनाए गए हैं पेनिनसुलर रिवर्स के लिए, और 14 लिंक बनाए गए हैं हिमालयन रिवर्स के लिए। बनाए नहीं गए हैं, प्रपोज हैं अंडर रिवर लिंकिंग। द कृष्णा गोदावरी लिंकिंग वॉज कम्प्लीटेड इन 2015, और वाइल कावेरी इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ। अब देखो यहीं पे कन्फ्यूजन है, या तो कावेरी को कहोगे या फिर गोदावरी को कहोगे। गोदावरी को ओल्ड गंगा कहते हैं, कावेरी को गंगा ऑफ द साउथ कहते हैं। और कृष्णा गोदावरी लिंकिंग कंप्लीट हो गई थी 2015 में, और 16 लिंक्स, क्या 16 पेनिनसुलर में ज़्यादा लिंक्स इंटरलिंकिंग के प्रपोजल्स हैं, या फिर हिमालयन रिवर्स में? तो पेनिनसुलर में ज़्यादा है, ठीक है। ऑफ कोर्स पेनिनसुलर पार्ट में ज़्यादा वाटर शॉर्टेज है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा लिंक्स होंगे। तो 16 इंटरलिंकिंग प्रपोज्ड हैं पेनिनसुलर रिवर्स के लिए, और 14 हैं नॉर्दर्न मतलब हिमालयन रिवर्स के लिए। कावेरी के नीचे वैगई, कावेरी के ऊपर पेन्नार। बेसिन एरिया की बात करें तो गैंजेस या गंगा का सबसे बड़ा बेसिन एरिया, फिर गोदावरी का, और उसके बाद महानदी, ठीक है। तो ये हो गया कृष्णा वाटर डिस्प्यूट में बचावत और ब्रिजेश कमेटी बता दिए, GK and MT ये लेंथ बता दिए। द कन्फ्यूजन अबाउट द ओरिजिन ऑफ सोन रिवर की 2 ट्रिब्यूटरी रिहंद और नॉर्थ कोयल, ये भी बता दिए। एंड फिर इसके बाद दामोदर की कोसी तो बता दिए, गोसाइथन से निकलती है नेपाल से। इट मीट्स गंगा एट भागलपुर बिहार। कोसी में 7 ट्रिब्यूटरीज हैं, अरुण इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट। और दामोदर की कुछ हैं, बारकी, कोनार और जमुनिया। इडॉन कनाल वॉज टेकन आउट ऑफ द रिवर दामोदर। गिरिडीह से दुर्गापुर
तक दामोदर का पानी हैज़ बिकम अ बायोलॉजिकल डेजर्ट. दामोदर इज कॉल्ड सौर ऑफ बंगाल. दामोदर इटसेल्फ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली एंड बराकर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर. देन रिवर हगरी या फिर वेदवती, जो कि 2 नदियों से मिलकर बना है, वेद प्लस अवती, ये सह्याद्री से मर्ज करती हैं, और तुंगभद्रा जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है उसमें जाके मिल जाती हैं. तापी नदी मुल्ताई हिल्स बेटुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से ओरिजिन करती है, रिफ्ट वैली से पास करती है. पेरियार नदी इधर अरेबियन सी में निकलती है, ठीक है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है. देन रिवर नर्मदा फॉर्म्स फॉल्ट. पेनिनसुलर रिवर्स फॉलो शॉर्ट कोर्स विद हाई स्पीड्स एंड दे डू नॉट फॉर्म डेल्टास. सेंट लॉरेंस बता दिए, कनाडा यूएस बॉर्डर पे सबसे बड़ी एस्चुरी बनाता है वर्ल्ड में. लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ, तो एक है रिंड, एक है हिंडन, फिर एक है वरुण, एक है सेंगर. राइट पता है. चंबल नदी निकलती है तुम्हारा माओ प्लेटू से, और चंबल नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं तुम्हारा बनास है, काली सिंध, पार्वती और शिप्रा. ठीक है, शिप्रा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल नदी. ठीक है. देन बेतवा नदी यमुना में मिलती है हमीरपुर में. और सतपुरा रेंज एक्चुअली एक वाटर डिवाइड बनाता है नर्मदा तापी में, और कायमूर रेंज बनाता है वाटर डिवाइड. कायमूर रेंज बनाता है मेरे ख्याल से, कायमूर रेंज वाटर डिवाइड बनाता है सोन और गंगा में, यमुना और सोन में. ठीक है, यमुना और सोन में. देन रिवर टमसा का थोड़ा रिलीजियस इंक्लिनेशन मतलब एसोसिएशन है. इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना फर्स्ट ऑफ ऑल. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतना कायमूर हिल्स इन एमपी. यहाँ राम और वाल्मीकि के फैक्ट्स हैं, अपना रिवाइज कर लेना. और तमसा नदी गंगा में मिलती है बलिया में. अब बिल्स और चाचर तुम्हें पता है, बिल्स तुम्हारा डिपोजिशनल अपलैंड कंसोलिडेटेड पार्ट ऑफ डेल्टा कहलाता है, जबकि चार्स आर द ऑफशोर आइलैंड, मार्शी पार्ट बिल्स होता है, जबकि डिपोजिशनल अपलैंड पार्ट को चार्स बोलते हैं. एंड डेल्टाज आर एक्सटेंशन ऑफ खादर लैंड मास. देन कृष्णा नदी के बता दिए थे, लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है. नाउ डोंट कंफ्यूज कैचमेंट एरिया विद बेसिन एरिया. ठीक है. गंगा में मतलब गंगा सिस्टम में अगर देखा जाए तो सोन हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, और यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड सोन इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. देन मोरिबंडी डेल्टा इज अ सब डिविजन ऑफ बंगाल डेल्टा. गंडक originates in Nepal and joins Ganga near Sonpur, Patna. Similarly, Son originates from Amarkantak and joins Ganga near Patna. Similarly, राम गंगा जो कि गंगा को कन्नौज में ज्वाइन करती है. दामोदर का ओरिजिन कोडरमा में है. ठीक है. दामोदर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली. ठीक है. दामोदर ऑल्सो फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली जस्ट लाइक तापी, एंड दामोदर originates from कोडरमा and finally joins Hooghly. The famous river Barakar is a tributary of Damodar, and Damodar is also called as Saur of Bengal. Punpun is a minor tributary of Ganga, और अजोय, जलाउंगी, ये सब जो है माइनर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा हैं. पुनपुन इज़ अ माइनर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन झारखंड. फिर ये सब हैं विष्णुप्रयाग तो अलकनंदा, और कर्णप्रयाग तो पिंडारी है. अलकनंदा, विष्णुप्रयाग अलकनंदा प्लस धौली गंगा, ये अलकनंदा प्लस नंदाकिनी. रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी. देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी. एक चीज़ है यहाँ, सोनप्रयाग में एक वसूकी नामक नदी है जो कि अचानक से बहुत पानी डाल देती है. किसमें? मंदाकिनी में. मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? चोराबारी से, और अलकनंदा सतोपंथ से. ठीक है. एंटीसीडेंट हो गया. गंगा इज़ एन एग्जाम्पल. गंगा इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पद्मा इन बांग्लादेश. ठीक है. फिर अकॉर्डिंग टू ओल्डहैम 4 से 6,000 की गहराई है गंगा प्लेन्स की. महानंदा एक ये आखिरी नदी है जो कि गंगा में आके जुड़ती है वेस्ट बंगाल में. अंगसी ग्लेशियर ब्रह्मपुत्रा से एसोसिएशन है इसका. हेयर पिन बेंड ऑफ हिमालयन रेंजेस, सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स. लोहित सुबनसिरी मैंने बताया अरुणाचल में है, जबकि बराक नदी मणिपुर, मिज़ोरम और असम से फ्लो करती है. रिवर तीस्ता ओरिजिनेट्स इन सिक्किम, और इसमें रिवर कैप्चरिंग हुई थी. हालांकि ये आज की डेट में ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, बट 300 साल पहले ये गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी. फिर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, या रिवर सेंट लॉरेंस, लार्जेस्ट एस्चुरी इन द वर्ल्ड. ठीक है. फिर नर्मदा में ये सरदार सरोवर डैम है. ठीक है. ये सब बता दिए. नर्मदा धुंधर फॉल्स है, इट मेक्स एस्चुरी. सरदार सरोवर डैम इज़ ऑन नर्मदा. तापी बता दिए, सतपुरा, और गोदावरी, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मांजरा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है. अब ये कावेरी जो है ब्रह्मगिरी हिल्स इन कोडागू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से ओरिजिनेट करती है. रिवर मांड मेनपट हिल्स छत्तीसगढ़. जोंक इज़ रिलेटेड टू सोनबेरा प्लेटू, एंड बेलाडेला से मालगेर रिवर एसोसिएटेड है. नवगाली, वंशधारा, कृष्णा, गोदावरी, सुबर्ण रेखा, ब्राह्मणी, पेन्नार, वैगई, कावेरी, कबानी, भवानी, पंबार, दीज आर ऑल ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स. साबरमती एज वेल एज तापी बोथ आर वाटर डेफिशिएंट रिवर्स.
ठीक है, फिर ये फॉल्स वगैरह हमने देखे थे। ठीक है, तो ये अब ख़त्म है। अब हमारा पेज नंबर 24 तक हो गया है। उसके आगे अब कल देखते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स के बाद यहाँ से 22 तक हुआ है। ठीक है।